नमस्कार दोस्तों। प्राइम पढ़ाई में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हमारे प्यारे भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, भारत की वो बुनियाद है जिससे हर साल ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। आज की क्लास फर्स्ट में हम भारत की स्थिति, विस्तार और सीमाओं को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर भारत एक परिचय के साथ। हम लोग डेली डेली ज्योग्राफी की एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। जियो का जो मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और जो ग्राफी है इसका मतलब होता है अध्ययन। यानी कि पृथ्वी के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। यानी जो हमारी अर्थ है उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको ही हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन भी दो तरीके से ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा आपका भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इसके बाद हम बात करें दूसरा, तो दूसरा आपका होता है विश्व का भूगोल, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो हम लोग चलो बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले तो जो वर्तमान में भारत का नाम है, हमारे देश का जो नाम है, वो सभी को पता होगा कि वर्तमान नाम क्या है। तो वर्तमान नाम है भारत। आपके एग्जाम में यहीं से नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो सबसे प्राचीन नाम था, यानी सबसे पुराना नाम, प्राचीन नाम, वो क्या था? तो वो था आपका सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त। सबसे प्राचीन नाम की बात करें तो सबसे प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एक और नाम था भारत का, सभी ने सुना होगा, हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो हिंदुस्तान नाम था ये दिया गया आपका ईरानियों के द्वारा। यानी ईरानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा? तो ईरानियों के द्वारा जो नाम दिया गया वो था आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इसके बाद ईरानियों के बाद यूनानियों ने जो भारत को नाम दिया वो था इंडिया। यूनानियों यूनानियों के द्वारा जो भारत को नाम दिया गया वो था इंडिया। यानी इंडिया शब्द भारत के लिए किसने इस्तेमाल किया? तो वो यूनानियों ने। इसके बाद बात करते हैं कि एक और नाम आता है भारत का, वो था जम्बू द्वीप। यानी हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में अगर देखें, हिंदू व बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो जो भारत का नाम था वो था जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप। यानी कुल मिलाकर एक दो तीन चार पांच भारत के नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में बात करें अगर, तो वर्तमान में जो नाम है वो है आपका भारत। और अगर प्राचीन नाम की बात करें, सबसे जो पुराना नाम था वो था आर्यावर्त, और ईरानियों के द्वारा इसको हिंदुस्तान कहा गया, और यूनानियों के द्वारा इंडिया। और हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में देखा जाए तो क्या नाम था? जम्मू द्वीप। अब हम बात करते हैं आगे। तो अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 महाद्वीप हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं टोटल? तो 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप आता है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और इसी एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा भारत देश आता है। तो पूछा जाए भारत किस महाद्वीप का देश है, तो वो भारत जो किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। अब यहीं से आपसे पूछा जाता है कि भारत में
टोटल राज्य की संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, या इसको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी यानी यूटी लिखे दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। याद रखना कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अगर पहले की बात करें तो पहले भारत में टोटल 29 स्टेट या 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। अगर बात करें 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, तो अब वर्तमान में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अगर 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब बाद में हुआ क्या 31 अक्टूबर 2019 के बाद, तो जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, क्या हुआ कि एक राज्य को तोड़ करके 29 राज्य थे तो इसमें क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए अलग अलग, जिनका क्या नाम था, एक का जम्मू कश्मीर और एक आ गया आपका लद्दाख। तब क्या हुआ कि 29 से एक राज्य कम हुआ यानी 28 राज्य और 7 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन वर्तमान में तो हमने बताया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बाद एक डेट और याद रखना, 26 जनवरी 2020, तब क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मर्ज कर दिया गया यानी मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी जो था वो था दादरा नगर हवेली दादरा नगर हवेली, और एक आपका था दमन द्वीप। दमन, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखेंगे कि वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। अब हम बात करते हैं आगे भारत के क्षेत्रफल की। अगर हम बात करें कि जो भारत का वर्तमान में क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल के बारे में, यहाँ से भी आपका एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे भी गए हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263, यानी 32,00,000, इससे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये लेते हैं। भारत का जो वर्तमान में है क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल। अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितना परसेंट क्षेत्रफल रखता है, तो जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका, विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास स्थित है। इसके बाद अगर आगे बात करें हम आगे कि जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल बात करें तो 32,87,263, विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। और अगर बात करें कि स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। अब 7वां स्थान अगर भारत का है तो भारत से पहले के 6 देश कौन से हैं, तो उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, जो देश आता है वो है रूस। इसके बाद आपका आता है कनाडा, कनाडा के बाद आपका आता है चीन, चीन के बाद आएगा आपका अमेरिका, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका। अमेरिका के बाद आपका आता है, यहाँ पर लिखते हैं ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आपका एक और देश आएगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा वो आपका आएगा भारत।
और भारत से बाद अगर पूछा जाए तो वो होता है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, तो वो है रूस का। भारत का स्थान है सातवां, भारत से ऊपर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद कौन सा है, अर्जेंटीना। इनका क्रम याद रखने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक है, वो है रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। रू रूस हो गया, का से कनाडा, चीन हो गया, आ से अमेरिका हो गया, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत। ऐसे करके आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर विश्व में देखें तो 2.4%, सातवां स्थान रखता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्रम। अब बात कर लेते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में, कि भारत की जनसंख्या क्या है। तो हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या। भारत जनसंख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें भारत की जनसंख्या के बारे में, तो जो 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 में जो जनसंख्या की जनगणना हुई थी, तो 2011 के अनुसार अगर बात करें तो भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़ के लगभग। यानी भारत अब तो बहुत सारी हो गई होगी, हो सकता है हम लोगों ने चीन को भी क्रॉस कर दिया हो। बाकी अगर 2011 जनगणना के अनुसार बात करें तो कितनी थी भारत की जनसंख्या, 121 करोड़। अब विश्व का कितनी है ये, जैसे क्षेत्रफल तो 2.4% था। अगर जनसंख्या की बात करें तो जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व का कितनी है, 17.5%। अब स्थान की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो वो जो भारत का स्थान है वो दूसरा है, यानी सेकेंड हाईएस्ट जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है। अगर सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सा है, तो सबसे पहले पे आता है चीन, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो आता है वो आता है दूसरे नंबर पे, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। इसके बाद तीसरे नंबर पे भी आप याद कर लेना, तीसरे पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए। ये था हमारा भारत की जनसंख्या के बारे में। हम लोगों ने भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पर है। अगर भारत की स्थिति की बात करें, ये मान के चलते हैं कि ये भारत का क्या है, ग्लोब है। यहाँ पर सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण, यहाँ पर होता है आपका पूर्व, और यहाँ पर होता है पश्चिम। हम लोग बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, ग्लोब में भारत की स्थिति यहाँ से सबसे बीच से होकर जाती है भूमध्य रेखा। एक ऐसे आप अक्षांश भी खींच सकते हैं। यहाँ पर है भारत की स्थिति, यहाँ पर 23.5 पर आपकी निकल के जाती है ये कर्क रेखा। कौन सी होती है आपकी, कर्क रेखा। अगर नीचे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी, ये जब हम लोग भारत के भौगोलिक अध्ययन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर मोटा मोटा आप याद रखना, यहाँ पर आपकी होती है मकर रेखा। भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। अब देखो, ये वाली लाइन से ऊपर तो हो गया उत्तर, ये वाली लाइन जो है इससे इधर वाला हो गया पूर्व, यानी जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी अगर हम बात करें कि जो भारत है, भारत वो कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थित है वो कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा भारत के बारे में। एक हम लोग इंडियन मैप ले लेते हैं यहाँ पर, ब्लैंक इंडियन मैप, उस पे समझते हैं तो आसान रहेगा मैप पे पढ़ना आपको। चलो इसको उठा लेते हैं। ये आ गया आपका इंडिया का, इसको थोड़ा सा
कर लेते। चलो, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया मैप के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे सबसे पूछा जाता है कि जो ये देखो दिशा के बारे में आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। सबसे इधर वाली दिशा होती है वो होती है पूर्व, इधर वाली जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम, ऊपर वाली दिशा जो होती है उसको हम कहते हैं उत्तर, और जो नीचे दिशा होगी उसको क्या कहते हैं, दक्षिण। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछता है कि जो भारत का सबसे उत्तरी यानी ऊपर की ओर है जो उत्तरी राज्य है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो याद रखना, यहाँ पर तो आपका हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उससे नीचे यहाँ पर एक स्टेट होता है जो है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछें कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो पूर्वी राज्य यहाँ पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर याद रखना, इसको लिख भी देते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और जो सबसे पूर्व में होगा वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें पूर्व हो गया, अगर पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिम में जो भारत का राज्य आता है वो आपका आता है गुजरात। सबसे पश्चिम में क्या है तो वो आपका है गुजरात। अगर सबसे दक्षिण में पूछा जाए तो सबसे दक्षिण में नीचे जो आपका आता है वो आता है तमिलनाडु। क्या आएगा, तमिल। तो इस प्रकार से आपसे राज्य भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे पूर्व में कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में कौन सा है तो गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में क्या होगा, तमिलनाडु। क्लियर हो गया। अब आपसे यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये तो हो गए राज्य, क्या हो गए, राज्य। ब्लैक में क्या है, अगर हम बात करें जो ब्लैक कलर पे लिखा हुआ है वो आपका क्या है, राज्य। क्या है, राज्य। एक कोई सा अलग से और कलर चूज करते हैं और लिखते हैं इस कलर को, ये जो कलर में लिखे हुए हैं ये है सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जा सकता है आपका, और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जा सकता है, पूर्वी बिंदु पूछा जा सकता है और पश्चिमी बिंदु पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें राज्य की तो सबसे जो उत्तर में राज्य है वो आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा जाता है कि सबसे जो उत्तरी बिंदु है यानी सबसे ईस्टर्न पॉइंट है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर एक आता है इंदिरा काल। क्या आएगा आपका, इंदिरा काल। क्या आएगा, इंदिरा कॉल। कहाँ पर स्थित है तो ये है लद्दाख में। कहाँ स्थित है, लद्दाख। यानी अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इंदिरा काल। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, सबसे दक्षिणी तो फिर आपका यहाँ पर ऐसे आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहीं पर आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। ऐसे लिख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट। चेंज कर लेते हैं, इससे हो सकता है आपको सही विजिबल, ये ले लेते हैं, यही सही है। चलो, क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। अब अगर बात करें, ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट और ये हो गया इंदिरा काल। अगर उत्तर में बात करें सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, और केवल दक्षिणी बिंदु की बात करें, ये तो भारत से मुख्य भाग से अलग है अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर एक और बिंदु स्थित है जो है आपका, याद रखना, जिसको कहते हैं केप कुमेर। क्या कहेंगे, केप कुमेरिन। यानी कि ये कहाँ पर स्थित है तो ये तमिलनाडु में, कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। लद्दाख में आपका इंदिरा काल हो जाएगा, ये लद्दाख में है। और सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणतम केवल तो केप कुमोरिन। इसके बाद एक गुजरात में भी आपका पॉइंट है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात में, उसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है, गुहार मोती। गौहर मोती भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपका, गुहार मोती भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद सबसे जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो सबसे उत्तर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, दक्षिण में कहें तो तमिलनाडु है और जो बिंदु है वो केप कुमेरिन है, और पूर्व में बात करें तो किबिथु है, और जो बिंदु बिंदु किबिथु है, और राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अगर पश्चिम में बात करें तो वो आपका हो जाएगा राज्य गुजरात, और जो बिंदु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, गुहार।
क्लियर है। इस जो इंदिरा पॉइंट है इसका एक और नाम है, उसको भी याद रख लेना, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या कहेंगे इसको? हम पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। और कहाँ है ये? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं जो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले स्टार्टिंग से आते हैं, ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी क्या है? तो जियो और ग्राफी यानी पृथ्वी के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या शुरू किया था? तो आज हम लोगों ने भारत के भूगोल के बारे में जानकारी शुरू की। अब भारत के भूगोल में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो भारत के नाम हैं, भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और जम्बू द्वीप। अब वर्तमान में तो भारत है, और सबसे प्राचीन क्या है? आर्यावर्त। ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया, यूनानियों के द्वारा इंडिया कहा गया, और जो हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में उसको क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। अब आगे अगर बढ़े तो हम लोगों ने भारत के बात की तो कहाँ है? तो 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, उसमें भारत स्थित है। टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये वर्तमान स्थित है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले। उन्हें इसके बाद क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग, तो क्या हो गया? एक राज्य से तो क्या बना दिएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो राज्य एक कम 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। बाद में क्या हुआ कि 9 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 को जोड़ दिया गया, तो अब कितने बचे? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य की स्थिति वर्तमान में भारत की है। क्षेत्रफल की बात की गई तो भारत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का टोटल 2.4% क्षेत्रफल था। स्थान 7वां था। इस प्रकार से ये देश का क्या हो गया? क्रम हो गया। फास्ट टैग रिवीजन के हिसाब से हम जनसंख्या की बात भी की थी हम लोगों ने, तो कितनी थी? 121 करोड़। विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। स्थान की बात की तो दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां था। चीन के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? हमारा भारत आता है। इसके बाद हम लोगों ने भारत की स्थिति देखी, तो भारत की स्थिति कहाँ थी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित था। इसके बाद यहाँ पर देखा कि जो सबसे उत्तर में है वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में गुजरात। पॉइंट की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और केवल दक्षिणी बिंदु अगर मुख्य भाग की बात करें तो वो है आपका केप कुमेरिन। और राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इतना याद किया आज हम लोगों ने पहली क्लास में। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। ऐसे ही आप शॉर्ट में नोट बना लेंगे, ताकि आप सुबह अगर कभी भी रिवीजन करें या पेपर टाइम में, तो आप 5 या 10 मिनट में एक पेज को आसानी से रिपीट कर पाएँ। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग भारत के राज्य और उनके जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भारत की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास थी वो बहुत ही पसंद आई होगी। आप अपना छोटा सा कमेंट लिखें। हम जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी साथी कमेंट करेंगे, सारे कमेंट का खुद रिप्लाई करेंगे। तो कोशिश करें कि आप क्लास के बारे में कुछ भी आपको लगता है तो वो कमेंट ज़रूर करें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारी क्लास से पढ़कर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आशा करते हैं। चलो मिलेंगे नई उमंग नए जोश के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।